स्वागत है। देखिए, मुलुंड में एडवोकेट महेश पाटिल 2014 से ये मैटर मैं देख रहा हूँ। ये लोग आते हैं, उनके क्रिमिनल मैटर्स जो भी रहता है, एप्लीकेशंस वगैरह बनाना, वो मैं बना के उनको देता हूँ। तो ये जो मैटर है, ये कदम पाड़ा आदिवासी चाल जो है, वहाँ पे ये कविता सीताराम बोंड, ये जो लड़की है, उसके दादा की जब पिताजी और पिताजी के पिताजी की प्रॉपर्टी है, वो पुल करके प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी बहुत सारी प्रॉपर्टी है एक्चुअली। वो प्रॉपर्टी जो है वो 1932 में इनके पिताजी के दादा जो अर्जुन जानू बोंड जो थे, उनके नाम पे पुल करके आ गई। उसके बाद में 1955 के पीरियड में ये प्रॉपर्टी धर्मा जानू बोंड, मतलब कविता के दादाजी, इनके नाम पे हो गई। और उसके बाद में 1959 या 1960 ये पीरियड में गवर्नमेंट ने वो पूरी लैंड एक्वायर्ड कर दी, क्योंकि वो जो लैंड थी वो स्टार्टिंग में कहा जाता था कि ये ट्रस्ट की लैंड थी, लेकिन कोई ट्रस्टी वहां पे था ही नहीं। और ये लैंड पूरी आदिवासी लोग वहां पे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। वो लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दी। जब गवर्नमेंट ने 1960 में एक्वायर कर ली, उसके बाद 1968 और 69 ये ईयर में ये जो ट्रस्टीज लोग हैं, इन लोगों ने आपस में संगनमत करके ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के नाम पे एक ही साल में 4-5 लोगों के नाम पे ट्रांसफर करवा चुके हैं। उसके खिलाफ 1985 में एप्लीकेशन किया गया और वहां से एसडीओ के पास से फिर से ऑर्डर आ गया कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दी है। उसके अगेंस्ट में 1999 में एप्लीकेशन किया गया और 2002 में वो भी ऑर्डर आ गया कि सेम ऑर्डर एज इट इज कंटिन्यू रखा है और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की। बाद में उस ऑर्डर को कोकन कमिश्नर के पास चैलेंज किया गया और वहां पे 2004 में कोकन कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आदिवासी के प्रॉपर्टी है और इसीलिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेंट आदिवासी जो है उनके नाम पे ट्रांसफर होनी चाहिए। और उस हिसाब से तहसीलदार को उन्होंने डायरेक्शन भी दिए थे। ये प्रॉपर्टी 2004 में डायरेक्शन होने के बाद, लेकिन सिंस 1932 ये आदिवासी जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन में है, वो वहीं पे रहते थे और 4 तक भी थे और आज भी है। लेकिन ये जो डेवलपर्स है जिन्होंने लैंड माफिया जो है उन्होंने ग्रैब किया है, बहुत सारी लैंड उनकी ग्रैब करके इलीगल वहां पे टावर्स बना दिए हैं। इस लैंड के बारे में आज तक तहसीलदार को जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है कि ये लैंड आदिवासी के नाम पे ट्रांसफर करनी चाहिए, वो ट्रांसफर करने के लिए 20 साल में टाइम नहीं मिल रहा है। 20 साल हो चुके हैं ऑर्डर को, लेकिन आज तक आदिवासी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है इसका रीजन आज तक किसी ने दिया नहीं है। क्या ये आदिवासी है, इनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है इसीलिए इनके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती है क्या? और आदिवासी लैंड आदिवासी के नाम पे करने के लिए तहसीलदार में ऐसा क्या खर्चा होता है? उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके नाम पे ट्रांसफर होनी चाहिए, फिर भी ये क्यों नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं हुआ है कि आदिवासी ने एप्लीकेशन ही नहीं किया। आदिवासी ने तो एप्लीकेशन भी किया है कि हमारी लैंड है, हम लोगों के फेवर में ये ऑर्डर आई है और ये लैंड हमारे नाम पे ट्रांसफर करके दे दो। ये एक बार नहीं बहुत बार एप्लीकेशन कर चुके हैं, लेकिन आज तक वो एप्लीकेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो लैंड आज तक उनके नाम पे नहीं की, बल्कि जो लैंड माफिया है वो गलत तरीके से अर्जी
तहसीलदार के सामने डाल देते हैं। ये कौन है लैंड माफिया? अभी वहां पे जो प्रॉपरली नाम लेंगे तो मालदा डेवलपर्स है, यहाँ पे रुनवाल है, और बीच में एक तो रहेजा डेवलपर्स ने भी वो लैंड खरीदी हुई है ट्रस्टी से, ये लेटेस्ट में 1 साल पहले। ये भी सब आता है। तो जब ये लैंड डिस्प्यूटेड में है, जब ये लैंड का एक्चुअल ओनर ही डिसाइड नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी ये लैंड सेल डीड जो रजिस्टर्ड होता है वो कैसे करवाता है? उसके लिए स्टैंप ड्यूटी लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? क्योंकि जब लैंड किसकी है ये मालूम नहीं, कंफर्म नहीं, उसके पहले आप लोग लैंड पर सेल करने की परमिशन देते कैसे हो? ये इश्यू तो आता है। लेकिन आदिवासी कोई एप्लीकेशन करेगा तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आदिवासी के खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन जाता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और उसको फिर उसका एडवोकेट वैकेशन पे गया है या आचार संहिता चालू है, इसका किसी को कुछ भी पड़ा नहीं है, उनको अल्टरनेट डे वो मैटर चलाने में इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी के खिलाफ ऑर्डर करने का रहता है। ये आदिवासी का किस्सा आज का नहीं है। ये आदिवासी उस लैंड पे रहते थे, उस लैंड पे ये लड़कियां जो है, कविता जो है, उसकी बहन, उसकी मम्मी वहां पे रहते थे। वो लोगों के साथ कितनी बार वहां पे मॉलिस्टिंग किया गया गुंडों के जरिए, और उनको उस लैंड में से भगाने की कोशिश की। जब भी उनके साथ मॉलिस्टिंग हुआ सब कुछ, वो हमेशा, मैंने खुद अपने हाथ से एप्लीकेशन बना के पुलिस स्टेशन में दिए थे, लेकिन वो एप्लीकेशन पुलिस ने हमेशा बताया कि सिविल नेचर है। कविता के पिताजी सीताराम बोन, उनको वहां पे मारा गया और दूसरे दिन हॉस्पिटल में वो डेथ हो गए। उनका भी कंप्लेंट देने गए, पुलिस का रिपोर्ट सिविल नेचर है। अरे ये कौन सा कानून है? क्या आज तक मर्डर, मॉलिस्टिंग ये क्रिमिनल मैटर है, उसको पुलिस वाले सिविल नेचर कैसे बता सकते हैं? लैंड का डिस्प्यूट है इसलिए लैंड का डिस्प्यूट बाजू में रखो, लेकिन आदमी तो मर गया है, उसका एफआईआर तो लो। लड़कियों के साथ मॉलिस्टिंग हो रहा है, उनका एफआईआर लो। ये नहीं, बल्कि उसी पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर रिवॉल्वर लेके वो लैंड के इधर से जाता है, इनके घर के सामने से, और लैंड के अंदर 4 गुंडों को साथ में लेके जाते हैं और रिवॉल्वर तान के बैठता है, बोलता है चलो अंदर जाओ, कौन तुम्हें रोकता है देखता हूं। तो इनको ये लैंड का पोजीशन देने का हक किसने दिया पुलिस को? पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है या राजा है? आज पुलिस राज कर रही है लोगों के ऊपर, ऐसा लग रहा है। जो अमीर रहेगा तो उसके साथ में पुलिस रहेगी, और गरीब रहेगा तो उसके खिलाफ रहेगी। ऐसा चालू है क्या? इसलिए बाद में जब एक उसी लैंड के मैटर में जब जो भूमाफिया है वो एक सिंपल सी सादी सी अर्जी बना के पुलिस स्टेशन में डालते हैं, उस अर्जी में 2 लेडीज का नाम रखते हैं, तो पुलिस वाले किसी टेररिस्ट को अरेस्ट करने के लिए जाने का इस हिसाब से वहां पे 50 पुलिस वाले लेके जाते हैं, और गेट वगैरह तोड़ के गेट के ऊपर से जंप करके पुलिस वाले अंदर जाके 2 लेडीज का नाम है, लेकिन वहां पे अवेलेबल तीनों लेडीज को उठा के लेके आते हैं पुलिस स्टेशन में। और 3 लेडीज को लेके आते वक्त घर में 4 साल का छोटा बच्चा अकेला है, उसके और ध्यान भी नहीं दिया, उसको अकेले को वहां पे छोड़ के चले आए। ये इंसानियत है? और जब चले गए तो जाते वक्त वो जो गेट है वो पूरा ओपन रखा, ताकि जो गुंडे, जो भूमाफिया है, उनके लोग वो जगह में घुस जाए और कब्जा बना दे। ये चालू है आज के तारीख में मुलुंड के भूमाफियों का राज। और उसको आज तक सब लोग, आज तक पता नहीं 20 साल से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा नहीं आया है कि जिसने वो प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका हक उनको देने की कोशिश की है। क्यों हो रहा है ऐसा? आज ये सवाल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर नहीं बल्कि पुलिस के ऊपर भी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस को कितना मिलता है? अरे किसी का रोजी रोटी है, ये लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है, ये जगह के अलावा उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वो उनसे छीन के आप लोग जिनके पास बहुत पड़ा है उनको दे रहे हैं। क्यों?
इसलिए ये भूमाफिया जो चालू है ये कहीं ना कहीं बंद होना जरूरी है, इसका आवाज उठाना जरूरी है। इसलिए मैं आज ये बाइट दे रहा हूं।